स्टूडेंट, कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, वर्ण व्यवस्था हमारा इंडियन सोशल सिस्टम में लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसी क्रम में आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और शायद आपको इसमें बड़ा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग इसलिए आज मैं आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म, धर्म की अवधारणा बताने जा रही हूं। और यह एग्जाम में, और सिर्फ बीए में नहीं, तुम्हारे सारे सेम में आएगा। एमए करने जाओगे, एमए पीजी में ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आता है। कंपटीशन एग्जाम्स यदि तुम यूपीएससी वगैरह सोशियोलॉजी से देते हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो जाता है। मेरे एक वीडियो मैंने दुर्खीम की धर्म से संबंधित है, उसमें 50,000 व्यू हैं। व्यू इसलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा बच्चे तलाशते हैं यूट्यूब पे, जो सर्च करते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखो, यहां धर्म, हम कोई धर्म राम कथा या हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म की अवधारणा की बात कर रहे हैं। धर्म, अभी तक जैसे मैंने ये शब्द बोला धर्म, जैसे ही ये मैंने बोला तुम्हारे जहन में यानी दिमाग में क्या आया? ये पहले, अच्छा ये आया। रजनी तेरे बेटा यही, मुस्कान, शिवम, नेक्स्ट आदित्य, सेम आया। जैसे ही मैंने आप लोगों को धर्म बोला तो आप सबका मानना यह है कि आपके जहन में आया हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, इस तरीके से आया। ठीक है, आज हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म को पढ़ेंगे। और यहां धर्म का अर्थ जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से परे है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तभी मैंने कहा आज का टॉपिक जो है आप इंजॉय करोगे। इंजॉय इन द सेंस, मैं चाहती हूं तुम कॉन्सेप्ट को रटो मत, समझो। देखिए, धर्म, अगर सबसे पहले धर्म के हम साधारण अर्थ की बात करें, धर्म ध्र धातु से बना है जिसका अर्थ है संरक्षण करना, धारण करना या पालन करना। ध्यान रखना, ध धातु से बना है जिसका अर्थ है संरक्षण करना, धारण करना या पालन करना। धर्म। अब यदि हम धर्म को इंग्लिश में बात करें, धर्म, तो इंग्लिश में ये रिलीजन से बना है। और मैंने जैसे कि तुम्हें कहा, यहां मैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म की बात कर रही हूं। और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब नहीं है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का अर्थ है विश्वास, बिलीव्स। देखिए, अब ये बताओ तुम किस किस धर्म में विश्वास करते हो? ईसाई धर्म से है बेटा तू? नहीं मानते हैं वैसे किस धर्म से? अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ईसाई धर्म से। जैसे मैं हिंदू धर्म से, हम अपने अपने धर्म को मानते हैं। ठीक है, वास्तव में धर्म का अर्थ है विश्वास। विश्वास मतलब बिलीव्स। बिलीव्स मतलब मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, मेरे प्रभु। ध्यान से समझना। अब थोड़ा हम लॉजिकल बात करेंगे। ठीक है, लॉजिकल इसलिए, मेरे क्या बिलीव्स है, यदि मुझे कुछ कष्ट आता है, और या तुम्हें, आज मैं तुमसे एक प्रश्न भी पूछती हूं, जब कोई तुम्हें दुविधा होती है, मन दुखी होता है, ठीक है, कोई प्रियजन बहुत दुखी होता है, तुम लगता है क्या करो, तो तुम क्या करते हो? प्रेयर करते हो। करते हो या कुछ और उपाय? आदित्य, ऐसा लग रहा है तेरी मुस्कान से तू कुछ और करता है। तो मैं भी जब बहुत परेशान होती हूँ तो मैं आंख बंद करके, हे प्रभु, हे राम, मेरे घर के बराबर में सिद्धबली मंदिर है, तो मेरा बिलीव्स उस पर बहुत ज्यादा है। एक अटूट विश्वास, बिलीव्स, एक श्रद्धा। ध्यान से समझना, आज हम बात कर रहे हैं उस बिलीव्स की, विश्वास की, उस श्रद्धा की, आस्था की। धर्म, मैंने कहा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म की बात मैं नहीं कर रही हूं। इस समय मैं बात कर रही हूं विश्वास की, आस्था की, श्रद्धा की, कि मेरा किसके प्रति विश्वास है, बिलीव्स है। फिर आस्था, अरे मेरी हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्था है। ठीक है, फिर श्रद्धा, श्रद्धा होता है नतमस्तक। मैंने तुम्हें बताया था मैं सिख धर्म से बहुत प्रभावित हूं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं,
ठीक है, हिंदू धर्म को मानती हूँ, पूजा पाठ बेहद करती हूँ और उससे मुझे एक मानसिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन जो मेरी श्रद्धा है, जो मैं नतमस्तक हिंदू धर्म के साथ साथ होती हूँ, वैसे तो सबके प्रति होती हूँ, लेकिन सिख धर्म से के प्रति मेरा एक बहुत बड़ी श्रद्धा है और उसके पीछे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मेरे जीवन के पर्सनल एग्जाम्पल, वो मैं तुमसे आज जरूर शेयर करूंगी कि मेरा झुकाव सिख धर्म के प्रति क्यों आया। हिंदू धर्म में तो है, अथाह है, क्योंकि मुझे ये लगता है धर्म, हम जो कहते हैं ना हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, ये नहीं है। धर्म का असली अर्थ होता है विश्वास। देखिए, अभी आगे आने वाले समय में आप एमाइल दुर्खिम को पढ़ोगे सोशियोलॉजी में, तो एमाइल दुर्खिम का यहां मैं थोड़ा सा ये शुरू करने से पहले जिक्र करूंगी क्योंकि आपको समझना चाहिए। दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम इनका पूरा नाम है। इन्होंने 1912 में एक किताब लिखी थी, ये हिल रहा है इसलिए लिख नहीं रही हूं, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एमाइल दुर्खिम ने 1912 में एक किताब लिखी थी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, उन्होंने धर्म के बारे में उसमें विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया था धर्म क्या है। उन्होंने कहा है धर्म है सामाजिक एकता, सामूहिक प्रतिनिधान, सोशल यूनिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है धर्म को दो भागों में बांटा, पवित्र और अपवित्र, सेक्रेड और प्रोफेन। ध्यान से सुनो मेरी बात। एमाइल दुर्खिम ने धर्म की व्याख्या की थी और उन्होंने धर्म को दो भागों में बांटा, पवित्र और अपवित्र। उन्होंने कहा इस समाज, पूरे संसार में जितनी भी चीजें हैं या तो वो पवित्र है या अपवित्र। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देती हूं। ये कागज, ये जो रजिस्टर है, ये पवित्र है कि अपवित्र? गंगा नदी तुम्हारे पर्सपेक्टिव से वो कर रही हो, पवित्र है कि अपवित्र? पवित्र मानते हैं हम लोग। ठीक है, गंगा जल को पवित्र मानते हैं। जो गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च और मंदिर है, ये पवित्र है कि अपवित्र? पवित्र है। ठीक है, ध्यान से समझना। दुर्खिम ने कहा है इस संसार में, अपनी किताब द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने समाज की समस्त चीजों को दो भागों में बांटा, पवित्र में और अपवित्र में, सेक्रेड और प्रोफेन। उन्होंने कहा है धर्म क्या है। उन्होंने कहा है धर्म है कि जिन्हें हम अपवित्र पवित्र मानते हैं, जिनको हम सेक्रेड मानते हैं, पवित्र, उन्हें हम अपवित्र से दूर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने धार्मिक ग्रंथों को बहुत पवित्र मानते हैं। ठीक है, रामायण, ऐसे ही बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, जो धार्मिक ग्रंथ जिसके होते हैं पवित्र मानते हैं, तो हम उसे ले जाके अपने घर में कहाँ जगह देते हैं? अपने मंदिर में, या ऐसी जगह जो सबसे पवित्र हो। कहीं हम उसे जूते चप्पल की जगह रखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसे पवित्र मानते हैं। सुनो कॉन्सेप्ट सुनो। दुर्खिम कहते हैं कि जिन्हें हम पवित्र मानते हैं उन्हें अपवित्र से दूर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर कई बार हमें लगता है कि अरे हमारे से कुछ गलती हो गई। ठीक है, ये जो जैसे हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स जो होते हैं वो मांसाहारी भोजन नहीं करते, वो क्या करते हैं, गंगा जल छिड़क दिया, तो ऐसे हो गया कि पवित्र हो गए। क्रिश्चियन धर्म में जब आप जाते हैं, रेड वाइन को बहुत अच्छा माना जाता है चर्च में। ठीक है, तो वो रेड, एक कुछ अवसरों पर विशेष एक जल होता है, उसका सेवन कराते हैं। वो किस लिए कराते हैं? पवित्रता के लिए। नवजात शिशु जब होता है घर में, हमारे यहाँ संस्कार होता है। ठीक है, पहले घर, जब बच्चा जन्म लेता है कहते हैं घर अपवित्र हो गया, फिर पूजा पाठ हवन कराया जाता है, घर पवित्र हो गया। कोई व्यक्ति मर गया, घर अपवित्र हो गया। फिर दाह संस्कार किया, मृत्यु भोज कराया, घर पवित्र हो गया। ध्यान से सुनो मेरे कॉन्सेप्ट। दुर्खिम कहते हैं समस्त संसार की चीजों को दो भागों में बांटा गया, पवित्र और अपवित्र, सेक्रेड और प्रोफेन। धर्म क्या है? वो कहते हैं धर्म वो है हम जिन्हें पवित्र मानते हैं उन्हें अपवित्र से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं। और प्रयत्न कैसे करते हैं? पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप। जैसे बच्चा घर में जन्म हुआ तो ये हुआ कि अपवित्र हो गया, फिर उसका नामकरण हुआ, हवन हुआ, अनुष्ठान हुए। हवन मतलब धार्मिक अनुष्ठान, तो हमने माना ये पवित्र हो गया। गंगा जल छिड़का, हवन से, होम से सारा घर महक उठा, तो हमें लगा कि ये क्या हो गया बबलू?
क्या हो गया फिर ये? पवित्र, ठीक है, पवित्र हो गया। तो दुर्खिम ने एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में यही बताया, बिलीव्स, हमारे विश्वास। ठीक है, अब आगे चलते हैं धर्म की अवधारणा में। धर्म अर्थ की अवधारणा बहुत विस्तृत है। अगर मैं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो धर्म है आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित। हम क्यों मानते हैं? हमें लगता है कि गॉड सरवाइव करते हैं, भगवान है। आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति में विश्वास। तुमने कभी भगवान को देखा है? तुमने देखा है? मैंने भी नहीं देखा। तो किसने देखा? हम बिलीव्स क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे ऐसे बिलीव्स है, हमें लगता है कि भगवान मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं अच्छा सोचूंगी, अच्छा करूंगी, वो पीछे से मेरे हाथ, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। गिर भी दूंगी तो वो मुझे पकड़ के उठा देगा, जा बेटा तू आगे निकल जा। ये मेरे बिलीव्स है। तो धर्म क्या है? आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है धर्म। अब धर्म की अवधारणा को हम अलग अलग धर्म होते हैं, नो डाउट, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इनमें क्यों माना जाता है? देखिए, जैसे मैंने बताया है, हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान, धर्म को पूजा जाता है। और हिंदू धर्म में नहीं, सब लगभग सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य क्या है? मोक्ष, एक तरह से, और उसको अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, हम क्यों भगवान को मानते हैं? हम सोचते हैं कुछ गलत ना करे, वहीं से किसी को कष्ट ना पहुंचाए, क्योंकि आगे हमें सबको कहां जाना है, सबको पता है कि मरना है। आज हर व्यक्ति मौत के भय के कारण 90% व्यक्ति पूजा करते हैं। अस्पतालों में मूर्तियां लगी हैं, जैसे कोई व्यक्ति आईसीयू में गया, हम मंदिर में गए, इधर वो आईसीयू में, इधर हम मंदिर में। सच में। और ये क्या है? हमारे बिलीव्स। क्योंकि सबको अंतिम रूप से कहां जाना है? मरना है। तो हम किस लिए पूजा करते हैं? हम अपने, कहीं ना कहीं देखा जाए, हमारा स्वार्थ ही तो है, विश्वास। हे भगवान पास करा दे, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, रिजल्ट फर्स्ट ला दे, हे भगवान नौकरी लगा दे, चोला चढ़ाएंगे तुझे, भंडारा करवाएंगे। क्या है ये? हम भगवान के ऊपर इतने डिपेंड हैं कि तो कोई कहते नहीं, हम नहीं मानते धर्म को, ना हम गॉड को मानते हैं। अच्छा, मैंने कई लोगों को कहते सुना है, इवन मेरे खुद के रिलेटिव्स कई सारे, हम नहीं मानते, कोई भगवान नहीं होता। और जब मैं देखती हूँ तो वो ही सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। मैं कहा ये तो कहते हम मानते नहीं है, तो ये क्या छुपा रहे हैं? तो वास्तव में मानता हर व्यक्ति, बहुत से लोग कहते नो, बिल्कुल भी बिलीव नहीं, हम तो बिलीव करते ही नहीं है गॉड पे, गॉड सरवाइव नहीं करता, जिनको हम नास्तिक बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी व्यक्ति उसका उस आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति में विश्वास भी रखता है। इसको मैं किस्से से बताती हूं। मैंने कुमार विश्वास की एक बात सुनी थी। कुमार विश्वास ने बताया कि मैं एक बार एरोप्लेन में जा रहा था, स्पेशल जेट था, और इसमें हमारे भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजिस्ट थे। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, वो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे। तो हम दोनों यात्रा कर रहे थे, जहाज में बैठे। जैसे हम जहाज में बैठे, कुमार विश्वास ने बताया कि जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने बैग से निकाल के सबसे पहले भगवान की मूर्ति रखी अपने सामने, 3 भगवान की मूर्ति। तो उन्होंने कहा कि मैं असमंजस में, दुनिया का इतना बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट फॉरेन कंट्री में ऑपरेशन करने जा रहा है और ये भगवान को सामने रख रहा है। तो मैंने उनसे सहज ही पूछा कि आप भगवान में विश्वास करते हैं और क्या भगवान सरवाइव करता है, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। तो उन्होंने बोला, कार्डियोलॉजिस्ट ने, बिल्कुल मैं भगवान में विश्वास करता हूं। उन्होंने कहा कैसे? कह रहे तुम्हें आज एक बात बताऊं, जब मैं ऑपरेशन करता हूं, कई बार मुझे लगता है कि अब तो ये आदमी बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं करते करते मुझे लगता है ये तो गया, लेकिन पता नहीं कैसे चमत्कार होता है, जिसकी उम्मीद नहीं रहती वो बच जाता है। और कई बार ऐसा आदमी किसका ऑपरेशन तो सफल हो गया, वो मर जाता है, कि मुझे लगा कि इसका सफल ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन वो मर गया। तो मुझे लगता है कि भगवान तो सरवाइव करता है, भगवान तो है। जिस आदमी की मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि ब्लड लेवल भी लो, सब कुछ खराब ही हो गया और इसके बचने की चांस तो 0.0% भी नहीं है, वो जी जाता है।
तो उसने कहा भगवान तो है। तो ये सब हमारे बिलीफ्स हैं, हम सब मानते हैं। और मैं तुम्हें क्यों बता रही हूं, प्रैक्टिकली समझो। आज हम कहते नहीं हम गॉड को नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। मैंने तुम्हें बताया मैं सिख धर्म में बिलीव्स करती हूं। हिंदू धर्म में तो अटूट आस्था जुड़ी है कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ पाठ करके निकलती हूँ। मेरा बिलीव्स है, मेरा विश्वास है। मैं रामायण बहुत मतलब अच्छा मानती हूँ, रामायण और सुंदरकांड को, क्योंकि मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास उनके प्रति अटूट बन गया है। और उनसे और मेरा जुड़ाव ऐसा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं पाठ नहीं करती हूँ उस दिन मेरे साथ कुछ अलग हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा पाठ करके घर से निकलती हूँ। फिर मैंने तुम्हें बताया सिख धर्म के प्रति, क्योंकि उनके अंदर जो सेवा भाव है सिख धर्म के प्रति, वो मैंने किसी धर्म में नहीं देखा। गुरु नानक देव जी का मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगी। गुरु नानक देव जी के पिता ने कहा कि ले बेटा ये पैसे कुछ व्यापार कर ले। ठीक है, गुरु नानक देव जी के जो सिखों के पहले गुरु थे, उनके पिता ने पैसे दिए और कहा जा तू कुछ अपने पास व्यापार कर ले। गुरु नानक देव जी गए, उन्होंने बहुत दिन से भूखे व्यक्तियों को देखा, तो उन्होंने कहा क्या किया, उस पैसे से उन्हें भोजन करा दिया। तो जब वो घर पर आए तो उनके पिताजी ने पूछा क्या व्यापार किया, उन्होंने बताया कि मैंने तो भूखों को भोजन करा दिया। उनके पिताजी ने कहा अरे ये तुमने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा काम या दायित्व लगा वो यही लगा कि इतने दिन से भूखे व्यक्ति थे, अगर मैं इनको भोजन करा दूंगा तो इन पैसों से मेरा वो जो पुरुषार्थ है वो सिद्ध होता नजर आएगा। एक वो इवेंट। दूसरी धर्म, मैंने कहा ना धर्म, धर्म ध्र धातु मैंने बताया, संरक्षण करना, धारण करना, पालन करना। जितनी निष्ठा आस्था सिख धर्म के प्रति अपने धर्म में है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, मुगल शासकों ने क्या किया था, उन्हें बंदी बना लिया था, जबरदस्ती इस्लाम उन्हें ग्रहण करवाना चाहते थे, गरम तवे पे बिठा दिया अर्जुन देव को, लेकिन वो अडिग, टस से मस नहीं हुए। अंततः मुगलों ने उनको फांसी ही दे दी। तो वो अडिग रहे लेकिन अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। और सिखों का सबसे बड़ा उदाहरण सिखों के 10वें गुरु और उनके साहेबजादे, जिनकी शहादत को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि धर्म के प्रति जो सच्ची निष्ठा, आस्था, अडिगता उनके अंदर थी, उन्होंने अपने बच्चों को दी। बच्चों ने उनका भरपूर पालन किया। कौन बच्चा 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में किसी को धर्म क्या होता है, किसी छोटे बच्चे को पता है? आज जरा जाके देखो 6 साल का बच्चे, उसे क्या पता है धर्म के बारे में, क्योंकि हम ज्ञान ही नहीं देते। सिख धर्म में मैंने बताया गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह की आयु थी 8 वर्ष, फतेह सिंह की आयु थी 6 वर्ष। मुगल साम्राज्य ने इन्हें जबरन उठा के ले गए और इनसे कहा इस्लाम धर्म कबूल करो। वो अपनी गुरुवाणी बोलते रहे, लास्ट तक तो मिनट तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, तो वो तब भी अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। वो अपनी गुरुवाणी का उच्चारण करते रहे। उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन वो जब दीवार में चिनवाया जा रहा था ना, तब भी वो अपने शब्द को, गुरुवाणी को गा रहे थे। ये है धर्म। इसी प्रकार अजीत सिंह और जुझार सिंह, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने भी मुगलों से लड़ते लड़ते शहादत देती थी। तो आज सिख धर्म के ये जो साहिबजादे हैं 4, ये एग्जाम्पल्स हैं कि धर्म कभी किसी को लड़ना नहीं सिखाता। धर्म कहता है अपने धर्म के प्रति आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखो। और विश्वास कैसा? अटूट विश्वास, कभी ना टूटने वाला। अटूट श्रद्धा रखो, कभी ना टूटने वाली श्रद्धा। ये नहीं कि आज है तो भगवान तूने तो हमें फेल कर दिया, मैं तो नहीं मानूंगी अब से, आज से तो मैं तो भगवान डिजर्व ही नहीं करते। नहीं, जो करता है वो बहुत अच्छे के लिए करता है। स्टीव जॉब्स का कभी तुम स्टीव जॉब्स ने कौन सी यूनिवर्सिटी में दिया था वो वाला भाषण, मैं कहती हूँ ना तुमसे पढ़ो, सुनो, लोगों के फैक्ट्स को सुनो। स्टीव जॉब्स ने जो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं करी, जॉब छोड़ दी थी, तब जाके वो एप्पल के वो बन गए। कैसे बन गए? सुनो उनकी स्टोरी देखना जरा जाके यूट्यूब पे।
कि उनके 20 मिनट के भाषण ने कैसे झकझोर दिया था, कि कैसे वो अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ के, और एप्पल के फाउंडर, सारी दुनिया आज मेरा फोन है, मतलब मैं भी लेके आई भैया देखो वीडियो बनेगी एप्पल से अच्छी। तो उस व्यक्ति के बारे में सुनो। मैं तुमसे बताया था मेरी सिख धर्म के प्रति क्यों है। उच्च शिक्षा में जब मैं आई तो मैं टिहरी, यहां सामने पोखाल दिख रहा है तुम्हें सबको, सबसे पहले सेवा मैंने वहां से शुरू की थी, ठीक है, पोखाल से। अच्छा, नवोदय में, अच्छा वेरी गुड। तो पोखाल से शुरू की, अनमैरिड थी मैं। फिर वह मेरी शादी हो गई, 2008 की बात बता रही हूं, आज से कितने साल पहले की, 17 साल पहले पुरानी बात बता रही हूं। फिर मेरे क्या हुआ, मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो मैं हल्द्वानी, हमारा डायरेक्टरेट था, अपनी मम्मी के साथ हल्द्वानी गई डायरेक्टर से मिलने उच्च शिक्षा के, जिसे कहती हूँ मन में आस्था के साथ गई कि मुझे यहाँ पे जाना, क्योंकि मैं अनमैरिड थी, एज में छोटी थी, और मैं सोची थी काश मेरा यहाँ से ट्रांसफर हो जाए तो मैं, जो मेरे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थे वो ठीक हो जाएंगे। मुझे यहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, मुझे टिहरी आना पड़ता था या श्रीनगर जाती थी मैं बेस हॉस्पिटल में। तो मैं हल्द्वानी गई अपनी मम्मी के साथ। वहां हम ट्रेन से पहुंचे, एक ट्रेन चलती है सुबह हल्द्वानी पहुंचाती है। अब बड़ी दिक्कत, कहीं कुछ मिला नहीं, तो एक गुरुद्वारा मिला। मेरी मम्मी ने गुरुद्वारे में पूछा तो उन्होंने कहा बहन जी आइए, आप यहाँ गीजर लगा है, अच्छे से अपनी बेटी के साथ आइए, स्नान करिए, लंगर खाइए। यकीन मानो मैंने अब तक सिख धर्म के बारे में सुना था। हमने, मेरी मम्मी और मैंने वहां नहाया, वहां का लंगर किया, और इतने अंदर से खुश थे, इतनी आस्था बढ़ गई थी। ये नहीं कि हमें स्वार्थ पूर्ति हुई, नहाने को मिला, खाने को मिला, इसलिए नहीं, उनका सेवा भाव देख के, उनके अपने धर्म के प्रति आस्था देख के, उनकी श्रद्धा को देखकर। तो और जब मैं डायरेक्टरेट गई तो सामने जो डायरेक्टर थे उस समय थे प्रोफेसर BS बिष्ट, भगवान जैसे भगवान ही बैठे हो उन्होंने। मैं सोच भी नहीं सकती, आजकल ऐसे लोग कम होते हैं, सच्ची में ये वीडियो बन रही है। BS बिष्ट सर ने, जब मैंने अपने मेडिकल के पेपर्स दिखाए, उन्होंने कहा ये मैडम तुरंत इनको, कहाँ सीट खाली है, ऋषिकेश खाली है, तब उन्होंने मुझे कोटद्वार भेजा था। इनकी दिक्कत ज्यादा है, देखो भाई इनके पेपर्स जेन्युइन मामला है, हाथों हाथ लेटर बनवाया और मेरा कोटद्वार कर दिया। तो वो सिख धर्म के होता है ना, जैसे मन में एक कि मुझे रहने खाने को मिला ना, ना, मेरी जो आस्था, उनका सेवा भाव, और उनके उस सेवा भाव ने मेरे मन में जो उनके धर्म के प्रति विश्वास भर दिया, अटूट विश्वास, कभी ना टूटने वाला विश्वास। और जैसे ही मैं जिस काम के लिए गई, जब वो भी हो गया, तुरंत मेरा विश्वास और बढ़ गया, भाई कुछ बात है। धर्म आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि धर्म जो है वो आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। आज जो हम समाजशास्त्र में धर्म की अवधारणा को पढ़ेंगे, मैंने तुमसे कहा था धर्म क्या है। टाइम क्या हुआ बेटा? टाइम तो नहीं हो गया, मुझे पता है। हाँ, मुझे टाइम का पता नहीं चल पाता है। तो धर्म जो है हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं, मैंने क्या बताया, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या है बबलू? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में धर्म क्या है बता? आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है? मानना। मानना किसे कहते हैं? विश्वास को ही, माने चाहे नहीं माने कि हाँ गॉड सर्वाइव करता है, हाँ करता है, या नहीं करता, नहीं करता, तो ये विश्वास, बिलीव्स हुए। तो धर्म क्या है? अध्यात्म। तो धर्म जो है आध्यात्मिक और परलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। धर्म मानना, विश्वास, ठीक है। और जो रिलीजन शब्द से बना है, धर्म इंग्लिश के रिलीजन शब्द से बना है। रिलीजन शब्द का अर्थ भी, धर्म में अगर हम देखते हैं, एक वाक्य आता है धार्यति ही धर्म। धार्यति धर्म मतलब समाज, व्यक्ति जो धारण करता है, जो विश्वास करता है और उसे लगता है कि ये हमारा संरक्षण करता है, संरक्षण करता है, हमें बचा के रखता है, प्रोटेक्शन। मोबाइल में तुम कवर लगाते हो और स्क्रीन गार्ड लगाते हो, किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किस लिए? कि स्क्रीन टूट ना जाए, ठीक है, इसलिए तुम उसके लिए गार्ड लगा देते हो।
ऐसे ही धर्म हमारा गार्ड है, हमारे को प्रोटेक्शन शील्ड देता है। हम क्यों मानते हैं, हम क्यों पूजा पाठ करते हैं, क्यों उसको मानते हैं? क्योंकि हमें लगता है ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे और अंत में हमें कहां ले जाएगा? मोक्ष। क्या है? नहीं, मोक्ष है जीवन मरण के इस चक्र से। अब सुनिए मेरी बात, मैंने कहा है सारे धर्मों का अंतिम लक्ष्य है ये। हिंदू धर्म का मोक्ष, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना, जैन धर्म में कैवल्प, इस्लाम में जन्नत और ईसाई में स्वर्ग। अंतिम लक्ष्य क्या होता है सभी धर्मों का? कि हमारी, ऐसा माना जाता है, हमारी जो आत्मा है जीवन मरण इस चक्र में फंसी रहती है कि हम जन्म लेते हैं, फिर हमारी मृत्यु होती है, फिर हम किसी और योनि में धारण करते हैं। हम कोई जानवर भी हो सकते हैं, कीट पतंगा भी, कोई पशु पक्षी भी, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये लगता है कि जीवन मरण का चक्र चलता है और इस जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना मोक्ष है। मोक्ष मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है मोक्ष। मोक्ष क्या है? अब याद रखना बेटा, जीवन मरण के चरण से छुटकारा पाना ही मोक्ष है, जिसको बौद्ध धर्म में कहा गया निर्वाण प्राप्त करना। जब हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति जैसे धर्म का पालन करता है, कहता है ये किस लिए कर रहा है? मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कि मोक्ष प्राप्त हो जाए। आज हमारे साधु सन्यासी, प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है कि कोई उस अमृत उसमें स्नान कर लेगा तो उसे क्या प्राप्त हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति। करोड़ों लोग प्रयागराज में जा रहे हैं, मैं भी होके आई हूं, मैं भी स्नान करके आई हूं, और इसी विश्वास के साथ मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। रात मेरे सपने में कोबरा नाग, बार बार मैं सपना सोती हूं, बार बार कोबरा नाग कोबरा, अरे बड़ी सुबह उठी तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों मेरे सपने में आया? तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, तुम भी डाल के देखा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा रात मेरे सपने में कोबरा नाग आया, इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो उसमें 2-3 अर्थ दिखाए, और वास्तव में जैसे आप कुछ चीज ज्ञान की खोज कर रहे हो, ठीक है, जैसे कुछ जानना चाह रहे हो या आपको कुछ मिलने वाला है। तो जैसे अक्सर मैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती हूं और मंथन करती हूं, ऐसा क्यों था, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? तो वास्तव में मुझे लगा हाँ ये तो फैक्ट है, मैं आजकल यही सोचती रहती हूँ कई चीजों के बारे में। और मेरा एक कटु सत्य, ये किसी से मैंने कॉपी नहीं किया है, मैं ये मानती हूं यहीं पे कर्म करो, यहीं पे फल भुगत के जाओ। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, कभी भी किसी का 1 रुपया नाजायज मत लो, वो तुम्हारे 1 लाख गुना लगा के जाएगा। मैं हमेशा ये बात कहती हूं, और ये किसी की चेप वो नहीं है, ये तनु मित्तल खुद ऑब्जर्व किया हुआ है, यहीं कर लो यहीं भुगत लो। तो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना, बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करना, जैन धर्म में कैवल्प, जन्नत, इस्लाम धर्म में जन्नत मिल जाए। क्या तुमने कोई व्यक्ति ऐसा दिखा हे भगवान मुझे नरक मिल जाए, हे भगवान मुझे, आज तक सिंगल आदमी बता दो। जितने आदमी मरते उनके नाम के आगे चाहे कोई कितना खड़ूस मरो, स्वर्गीय लिखेंगे, नरकीय लिखा जाता है कभी? नरकीय गोविंद सिंह जी, नरकीय फला फला जी, कभी देखा है? नहीं। क्योंकि हम किसको अच्छा मानते हैं? स्वर्ग को। इसलिए स्वर्गीय किस लिए लिखा जाता है? कि ये स्वर्ग सिधार गए। और किसको क्या पता वो स्वर्ग सिधारा नहीं सिधारा? कहाँ है प्रमाण पत्र? यहां तो इतने कुकर्म करके गया है, 100% वो नरकीय हुआ है। अब उसकी वैसे ही आत्मिक संतुष्टि के लिए लिख दो स्वर्गीय। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है अच्छे कर्म करो। तुम्हें सिंगल पर्सन एक ऐसे उंगली नहीं उठा सकता, तुम हमेशा अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना। चाहे कार्य सिर्फ ये पढ़ाना नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो ये भी कार्य है, इसे कर्म कहेंगे। हम हमेशा अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहना, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है, और आज कर्म करोगे आज ही फल मिलेगा। मतलब इस जन्म में कर्म करोगे इसी में फल मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आज इस धर्म की क्लास के जरिए मैं तुमसे यही कहूंगी, कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी को कष्ट मत पहुंचाना, हमेशा अच्छा करना।
अच्छा भाओगे तो अच्छा काटोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।